दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे कि मखाने कैसे बनते हैं। मखाने बनने की पूरी जानकारी, मखाने की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक का पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि मखाने की खेती किसी खेत या जमीन पर नहीं की जाती, बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी और अन्य खरपतवार को निकाला जाता है और फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक कुछ इस तरह तालाब में मखाने की बीज की बुआई की जाती है। यह बीज कुछ इस प्रकार का दिखता है, काले और भूरे रंग का। मखाने की बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी महीने के बीच इसमें कुछ छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं और अप्रैल महीने तक पूरा तालाब इन गोलाकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है और इसके जड़ भी काफी लंबे और रेशेदार हो जाते हैं, जो तालाब की तलहटी में जाकर बैठ जाते हैं। और इसके बाद अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल आने शुरू हो जाते हैं और मई महीने में यह फूल काफी संख्या में आने लगते हैं। यह फूल बैंगनी रंग का होता है, जो देखने में काफी खूबसूरत होता है। मई महीने के अंत में फल आना शुरू हो जाते हैं। मखाने का फल स्पंजी और कटीला होता है। और बीज की बात करें, इसमें 70 से 110 बीज होते हैं। यह बीज आगे चलकर मखाने बनने वाले हैं। जुलाई के महीने तक मखाने का फल तैयार हो चुका होता है, इसलिए यह पानी के अंदर ही फटने लगता है, जिससे इसका बीज पानी पर तैरने लगता है। और इस बीज के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का ऐसा कलर होता है, जो एक दो दिन बाद गुलाबी रंग गल जाने के बाद सफेद हो जाता है। यह बीज तालाब के अंदर तलहटी पर बैठ जाता है और अगस्त सितम्बर महीने में मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर ली जाती है और मखाने का बीज जो पानी के अंदर बैठ गया था उसे बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए यह किसी बड़ी लकड़ी से बनी छल्ली नुमा टोकरी में, जिसे यहाँ की भाषा में गांज कहा जाता है, उसकी मदद से कुछ लोग इस तरह पानी के अंदर मखाने के बीज को निकालते हैं। दोस्तों सच में हमारे किसान भाई बड़ी कड़ी मेहनत से इस काम को करते हैं और जब सारा बीज निकल चुका है, कुछ इस तरह पैरों से मसलकर बीजों की सफाई करते हैं, जिससे बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है और फिर इन बीजों को पानी में साफ कर लेते हैं। बाद में इन्हें बोरों में भरकर इन्हें अलग अलग प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है और फिर कुछ खास प्रकार के छलने से इसे छानकर अलग अलग आकार वाले बीजों को अलग अलग कर लिया जाता है और फिर इन बीजों को अच्छी तरह से फैलाकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे इनका रंग काला से गहरा लाल में बदल जाता है। उसके बाद इन बीजों को बिना मिट्टी की कढ़ाई में भुना जाता है। भुनाई के बाद इस बीजों को टोकरियों में ठंडा छायादार जमीन पर कुछ दिन तक रखा जाता है, जिससे बीज के कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भुना जाएगा। आपको बता दें कि बीज को भूनने के लिए 4 मिट्टी की और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। भूनते समय लोहे की कढ़ाई से बीज द्वारा फट फट की आवाज आने पर इन बीज को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीटे पर रखकर लकड़ी से बने थापी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर छिटक जाता है और यही लावा मखाना बन जाता है। अब मखाने की पॉलिशिंग और इसे अच्छे तरीके से छिलका अलग करने के लिए इस मखाने को लावा के मशीन में डाला जाता है, जिसे निकालने के बाद एकदम दूधिया सफेद मखाना तैयार हो जाता है। फिर इन सभी को पैकेट में भरकर पैक कर देते हैं, तो ऐसे मखान तैयार हो जाता है। ऐसे ही जानकारी से भरपूर हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।